इसमें जुनैद अकबर साहब कहते हैं मैं इदारों के बड़ों से नाराज़ हूँ क्योंकि ये आज यहाँ हैं और रिटायरमेंट के बाद कनाडा ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और लेकिन मैं इदारों को ओन करता हूँ क्योंकि ये मेरा मुल्क और मेरे इदारे हैं। इमरान खान 3 नस्लों का लीडर है, आप तो क्या तुम्हारा बाप भी इमरान खान को ख़त्म नहीं कर सकता। जिस दिन हम दरमियान से हट गए और ये नौजवान हमारी जगह आ गए, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हम आपकी FIRs और जेलों पर थूकते हैं, ये भी कहा जुनैद अकबर साहब ने। हम इदारों के साथ बातचीत की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इसे हरगिज़ हमारी कमज़ोरी मत समझो। हम सिर्फ क़यादत के हुक्म की वजह से पुरअमन हैं, वरना ये जो तुम 9 मई का ड्रामा करते हो, इस दफ़ा हम निकले तो आपको हम मज़म्मत के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी जुनैद अकबर साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाकर भागने का ताना देने वालों, तारीख गवाह है कि कब कौन भागा और कैसे भागा। हमें मुताला पाकिस्तान ना पढ़ाएं, हमने वो मुताला पाकिस्तान पढ़ी है जो इमरान खान ने पढ़ाई है। जुनैद अकबर साहब ने काफ़ी सख्त तकरीर की है। मुराद सईद साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट बोलेंगे। मुराद सईद साहब अब खुलकर सामने आए हैं और बड़ा शानदार उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, और कई लोगों को पार्टी में भी मुराद सईद साहब से जलन महसूस होती है, ये मैं समझता हूँ इस बात को, और मेरी क्योंकि बातचीत होती रहती है। मुराद सईद से सारे तो खुश नहीं है ना, लेकिन सब पॉलिटिक्स में मेहनत करते हैं, तो मुराद सईद को अल्लाह ताला ने वो मुकाम दिया है जो बाकियों के पास नहीं है। अब मुराद सईद की जो ताकत है वो एक्चुअली वो नौजवान है जो इमरान खान के नज़रिए पर खड़े होकर मुराद सईद के साथ मिलकर एक लंबी जद्दोजहद करते रहे हैं, और इन लोगों ने अपनी जवानियाँ इस काम पर लगाई हैं। तो ये सारे अब एक्टिव हैं और यही मुराद सईद की असल ताकत है। मुराद सईद साहब ने क्या कहा, पहले मैं 2 जुमले उनके बताता हूँ, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है बाद में इस प्रोग्राम के बाद। उन्होंने कहा जी, गुज़िश्ता 3 दिन से अस्करी ज़राए टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन और पार्टी ने इस पुरअमन तहरीक की तैयारियों और सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इजहार किया। लगे रहो, फ़र्क महसूस हो रहा है, बताया था ना, फ़र्क तो महसूस होगा। आपने मैंडेट चुराया, लीडर को नाहक जेल में रखा, खूनी मिलिट्री तरमीम करके अदलिया को यरगमाल बनाया। आखिरी ऑप्शन अवामी एहतजाज था, लेकिन सामने से गोलियां मारी। हमारी ताकत अवाम है, आईन हमारा हथियार भी है और दिफा भी है। हम अपनी इस ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारी जंग आईन की बहाली, इमरान खान की रिहाई के लिए है। और मुराद सईद साहब ने लिखा कि फैसला कुन मरहले की तैयारी जारी है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए मोमेंटम बन रहा है। कल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई और रजीम चेंज ऑपरेशन के 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। आप सबसे गुजारिश है कि पार्टी तंजीम की तरफ से जो शेड्यूल जारी होता है इसमें भरपूर शिरकत करें। सूबाई सदूर से रब्ता करके तैयारी के लिए मज़ीद इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करें। इसके साथ तालीमी इदारों, बाज़ारों, विलेज काउंसिल्स के जरगों में तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए टीमें बनाने से लेकर काफ़िलों की रवानगी तक की तमाम चीज़ें फ़ाइनल करने पर काम जारी रखें। फ्रंट से लीड करने वाले नौजवान जो काफ़िलों के लिए रास्ते क्लियर करते हैं, वो ख़ास तौर पर अपनी टीमों को मोबिलाइज करते रहें। गुज़िश्ता 3 दिन से अस्करी ज़राए टीवी पर ब्रेकिंग की शक्ल में अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन और पार्टी ने इस पुरअमन तहरीक की तैयारियों और सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इजहार किया। लगे रहो, फ़र्क महसूस हो रहा है ना, बताया था कि तुम्हें फ़र्क महसूस होगा। अभी तो तैयारी चल रही है, सिंगल डबल ले रहे हैं। जैसे ही पार्टी की तरफ से तारीख आएगी तो पावर प्ले लिया जाएगा। इंशाअल्लाह दहशतगर्द तो हम हैं नहीं, पुरअमन अंदाज में आइन की बहाली और लीडर की रिहाई की तहरीक चला रहे हैं। लिहाजा पावर प्ले में हर वो ऑप्शन इस्तेमाल होगा जो पुरअमन तहरीकों में इस्तेमाल हो सकता है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये एक शेर है, वो उन्होंने पढ़ा साथ। आजकल मुराद सईद साहब बहुत शायरी पढ़ रहे हैं। आई थिंक उनके पास टाइम है जहाँ वो मौजूद हैं, और अच्छी बात यह है कि उन्हें किताबों तक दस्तरस है, वो बड़ी अच्छी शायरी पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने कहा आपने मैंडेट चुराया, ये वही बात है जो मैंने पहले आपको बताया। उन्होंने कहा जब कॉल दी जाएगी लायामल दिया जाएगा, और ये उसी वक्त होगा तंजीमी ढांचे की तरफ से जैसे ही लायामल आएगा। इमरान खान के पाकिस्तानियों, तैयारी रखो, तैयारी जारी रखो, इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। ये जनाब मुराद सईद साहब ने अब चीज़ें अपने कंट्रोल में ली हैं, और एक शख्स को हमें भूलना नहीं चाहिए, वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। उनके ऊपर एक नज़र ज़रूर खुली रखें क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मगरबी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी की हैं, और वो बड़े मुतहर्रिक हैं, स्पेशली पूरी दुनिया को ये बताने में कि इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या हुआ और पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। CNN को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया।
और ये बड़ा शानदार इंटरव्यू था, मैंने इसके कुछ हिस्से सुने। इन्होंने कहा जी 90% पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये एस्टेब्लिशमेंट के सर्वे के मुताबिक है। जो एस्टेब्लिशमेंट ने सर्वे करवाया उसके मुताबिक 90% इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, और ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। इतनी खवातीन कभी मुस्लिम ममालिक में कहीं पे भी बाहर नहीं आई जितनी खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाहर आई, और इनको टॉर्चर किया गया, बालों से पकड़ कर घसीटा गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पार्टी बहुत पुरएतमाद है। इलेक्शन हमारे चोरी हुए, हमारे ऊपर 26 नवंबर का जो कत्लेआम हुआ वो हुआ, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद डट कर खड़े हैं और बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल है। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब CNN को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया इमरान खान का नाम और तस्वीर नहीं दिखा सकता, ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, मीडिया कंट्रोल्ड है। हम दो बातें चाहते हैं फौरी तौर पे कि पुरअमन मुजाहिरीन को मारना या उन पर तशद्दुद करना बंद किया जाए और सोशल मीडिया पर पाबंदियां ना लगाई जाएं, तो हालात जल्द बदल जाएंगे। ये बड़ी टेक्निकल बात है। ये दो चीज़ें अगर आप रुक जाती हैं ना, लोगों को आप एहतजाज करने का, बाहर आने की इजाज़त दे दें, आपके लिए आपका आईनी हक है, आप एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज आप करें, तो पूरे मुल्क का माहौल ही बदल जाएगा।